नमस्कार दोस्तों, यदि आप यूपीएससी या स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं तो इस चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए। आज की वीडियो में हम चर्चा करेंगे किसान उत्पादक संगठनों का सुदृढ़ीकरण के बारे में। अगर इस वीडियो के आधार पर एक प्रश्न तैयार करें तो ये हो सकता है कि किसान उत्पादक संगठनों को किसानों की आय बढ़ाने और कृषि विकास को बढ़ावा देने हेतु भविष्य के लिए एक उपयुक्त कदम माना गया है। चर्चा कीजिए। आप जानते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी जी की एक कह लें कि महत्वाकांक्षी योजना, परियोजना या इच्छा ये है कि 2022 तक जो है किसानों की आय को दोगुनी कर दें। अब दोगुनी करने में जो है बहुत सारी चीज़ें हैं, जिसमें से एक चीज़ें हो सकता है एफपीओ को बनाना। अब एफपीओ क्या है, कैसे काम करता है, क्या चुनौती है, उसके बारे में हम डिस्कशन करते हैं। तो ये आय बढ़ाने में कैसे योगदान दे सकता है ये हम समझेंगे इसमें। जैसे एफपीओ क्या है, तो एक एफपीओ मतलब होता है फार्मर प्रोडक्शन ऑर्गेनाइजेशन, फार्मर प्रोड्यूस ऑर्गेनाइजेशन, यानी किसान उत्पादक संगठन बोल सकते हैं इसको। इसमें क्या होगा कि जैसे मान लीजिए कि एक गांव है, विलेज है, विलेज में मान लीजिए कि 100 घर हैं। अब 100 घर जो है अपना अपना खेती उपजा रहा है, फिर उसको जो है कहीं पर जाकर बेच रहा है, कहीं जाकर बेच रहा है, इस तरीके से काम कर रहा है। कोई उसमें से 4-6 बड़े किसान हैं, कुछ मझले किसान हैं, सीमांत किसान हैं, कुछ छोटे किसान हैं, इस प्रकार से किसान हैं, सब अपना काम कर रहे हैं। तो ये अलग अलग बिखरे बिखरे काम कर रहे हैं, अपने जो इनपुट्स हैं, खाद बीज, ये सारी चीज़ें वो लेकर के आ रहे हैं, कहीं भी जा कर के बेच रहे हैं। तो ये जो है बिखरा बिखरा सा है। लेकिन जब ऐसा कर लें कि एक संगठन बना लें कि ये जो 100 लोग खेती कर रहे हैं, 100 हाउसेज हैं, फार्मर्स हैं, वो क्या करेंगे कि एक साथ कोई काम करेंगे। यानी एक साथ सारी जो इनपुट्स हैं उसको खरीदेंगे, एक साथ जो मार्केटिंग करेंगे, एक साथ जो है जो ऋण वाली व्यवस्था होती है, लोन वाली व्यवस्था, उसका इंतजाम करेंगे। तो ये सब जब मिल के काम करते हैं तो वो कह लें कि एफपीओ बन जाता है, यानी फार्मर प्रोड्यूस ऑर्गेनाइजेशन बन जाता है। तो एक एफपीओ किसान आधार को बढ़ाता है, इनपुट प्रदान करने, उत्पादन खरीदने, उन्हें फसलों पर सलाह देने, ऋण एवं बीमा प्रदान करने, प्रसंस्करण के बाद की सुविधा आदि में मदद करता है। तो ये है एफपीओ की उपयोगिता। लेकिन भारत में जो है अभी तक 7,500 एफपीओ जो हैं वो पंजीकृत हैं। लेकिन इसमें से भी 15% ही एफपीओ जो हैं वो कार्यरत हैं, यानी कि सक्रिय हैं, एक्टिव हैं। तो ये एक कह लें कि कमी है हमारे यहाँ पे बहुत सारा, कि एफ की संख्या कम है, और जो हैं भी उसमें से बहुत कम ही जो है सक्रिय रूप से काम कर रहे हैं। एफ के लाभ क्या होते हैं, तो पहला तो ये कि थोक दरों पर सभी आवश्यक आगतों की खरीद हो जाती है। अगर एक व्यक्ति जा कर के 10 किलो जो है धान का बीज लेता है, या कह लें कि 60 किलो गेहूं का बीज लेता है, या कुछ और बीज लेता है, तो उसमें अलग अलग लेंगे तो उनका प्राइस जो है पूरा ओवरऑल 100 घर जो हैं वो उनका प्राइस बढ़ जाएगा। लेकिन 100 घर जब एक साथ जा कर के सारे बीज को खरीदते हैं तो कहीं ना कहीं उसमें मार्जिन उनको मिल जाती है। तो ये इसका फ़ायदा है कि इनपुट्स में जो लागत है वो कमी आ जाती है। इसके अलावा जैसे कोई व्यक्ति है वो अपना जो है मान लीजिए कि 10 क्विंटल जा कर के अनाज बेचा, फिर कोई जाकर 5 क्विंटल बेचा, कोई 20 क्विंटल बेच दिया। लेकिन जब सभी लोग एक साथ मिल करके सारा का सारा जो है इकट्ठा कर लेंगे, उसको तौल लेंगे, फिर एक बड़े से ट्रक में लाद करके जो है उसको भिजवा देंगे, तो इससे क्या है कि परिवहन की लागत जो है वो कम हो जाएगी, और जो थोक परिवहन का संयोजन विपणन लागत को कम कर देगा। यानी जो हमारी मार्केटिंग है, उसको बेचने का काम जो है, उसकी जो लागत है वो कम हो जाएगी, क्योंकि परिवहन लागत जो जो अलग अलग जाती है वो सारा सारा एक बार में चला गया। तो ये फ़ायदा है एफपीओ का। फिर आधुनिक प्रौद्योगिकी तक पहुंच और प्रशिक्षण, कृषि उपज की जानकारी, ये सारा एफ के द्वारा हो सकता है। कि एक हम कह लें कि कृषि वैज्ञानिक नियुक्त कर लें, कृषि वैज्ञानिक की सैलरी जो है सभी लोग मिल करके थोड़ा थोड़ा करके उनको दें, वो हमको जो है प्रौद्योगिकी जानकारी, कैसे खेती करें, क्या उसमें कह लें इनपुट्स लगाएं, तो उन सब का प्रशिक्षण वो हमें देगा, कृषि उपज की जानकारी हमें देगी। तो इससे हम अपनी उत्पादकता को बढ़ा सकते हैं। फिर बिना किसी जमानत के स्टॉक के वित्तीय संसाधनों तक पहुंच हो सकता है। कि सभी मिलकर के एक छोटा सा बैंक बना लें, अपनी छोटी छोटी पूंजी उसमें जमा कर दें, फिर जिसको उसमें से लोन चाहिए वो दे दे, और कम ब्याज दर पे जो है उसको लौटा दें। तो इस तरीके से उनको कहने कि ज़्यादा लोन के लिए झिक झिक भी नहीं करना पड़ेगा, और आराम से उनका काम भी हो जाएगा।
और फिर इससे सामूहिकता का विकास होगा और सामाजिक पूंजी का जो है निर्माण होगा, यानी सोशल कैपिटल जो होता है उसका भी निर्माण होगा और लोग एक साथ मिलकर काम करेंगे तो इससे कह लें कि सामूहिकता का निर्माण होगा। लेकिन इसमें कुछ चुनौतियां हैं। चुनौतियां जैसे कि व्यावसायिक प्रबंधन की कमी है, यानी कि हमारे गांव में अभी भी काफ़ी सारी जनसंख्या रह रही है, लेकिन उसमें से बड़ी जनसंख्या ऐसी है जो कहने की निरक्षर है और उनके अंदर जो व्यावसायिक प्रबंधन है उसकी कमी हो सकती है। तो इसके लिए अपॉइंट करना पड़ेगा कुछ ऐसे लोगों को जिसको सैलरी देनी पड़े, तो उसमें क्या है कि थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है, ये चुनौती है। फिर उनके पास क्या है कि एफपीओ बना तो लें, लेकिन उनके पास वित्तीय स्थिति जो है उनकी ठीक नहीं है। एफपीओ किस आधार पर बनाएंगे? अगर स्थिति ठीक होती तो वो जो है सब मिल करके एक संगठन बना लेते और अपनी स्थिति और अच्छी करते हैं। लेकिन जब स्थिति ठीक ही नहीं तो आधार कैसे वो बनाएंगे कि सभी को इकट्ठा कर लें, फिर क्या खरीदेंगे, किसको वितरित करेंगे? तो ये वित्तीय वाली समस्या बहुत बड़ी हैं। फिर परिवहन सुविधाओं, भंडारण, मूल्यवर्धन और प्रसंस्करण, ब्रांड निर्माण एवं विपणन के एकीकरण के लिए आवश्यक बुनियादी ढांचा जो होने चाहिए उसकी कमी है। तो ये एक चुनौती है इसमें। इसका उपाय के रूप में हम क्या देख सकते हैं? उपाय में पहला कि एफपीओ जो है फार्मर्स प्रोडक्शन ऑर्गेनाइजेशन, इसका एक सपोर्ट यूनिट बनाया जाए। सपोर्ट यूनिट मतलब कि कई एफपीओ को एक साथ मिला करके काम किए जाए। पहले तो उनको जो है वित्तीय मदद करके इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करके एक उनको पहले छोटे छोटे एफपीओ बना दिए जाएँ। फिर जैसे एक एफपीओ जो है 4-5 गाँव का प्रतिनिधित्व कर रहा है, दूसरा एफपीओ फिर 4-6 गाँव का प्रतिनिधित्व कर रहा है। तो अलग अलग जो एफपीओ हैं, एफपीओ 1 है, फिर एफपीओ 2 है, तो ऐसे जितने भी एक ज़िले में एफपीओ है वो सारे के सारे आपस में जुड़े रहें, उनकी बॉन्डिंग जो है आपस में बनी रहे, ताकि वो एक दबाव समूह के रूप में भी काम कर सकें और पूरी जितनी सप्लाई चैन होती है उस पर उनका भी नियंत्रण अच्छे से हो ताकि किसानों को लाभ पहुंच सके। ये एक सपोर्ट यूनिट हम बना सकते हैं इस तरीके से कि सभी लोग संगठित होकर काम करें। फिर एफपीओस को बाजार के संपर्क जाल से भी जो है जोड़ना पड़ेगा कि जो भी चीज़ें आ रही हैं थोक रूप में आ रही हैं तो उसकी उनकी प्राइस की जानकारी हो, हर चीज़ की जानकारी हो, तो बाज़ार से संपर्क होना पड़ेगा। और जो उनकी सामान है जो बेचना है तो वो कहाँ पर अच्छे प्राइस पे बेच सकते हैं। कोई मान लीजिए वहाँ मिल काम कर रही है या कह लें कोई प्रसंस्करण उद्योग काम कर रहा है तो उससे बात करके अपने प्राइस को सही दाम पे उचित दाम पर बेच सकें। तो बाज़ार के बारे में अच्छी जानकारी हो और बाज़ार ना हो तो बाज़ार की व्यवस्था की जाए, बाज़ार बनाए जाएँ। फिर सफाई, यानी कि जो फसलें हैं तो फसलों में कुछ गंदगी मिली रहती है, भूसी मिला रहता है, तो उन सबको सफाई करना। फिर उनकी ग्रेडिंग करना कि कौन सी जो है अच्छी फसल है, कौन सी कम अच्छी फसल है, कौन सी बुरी फसल है, तो इस तरीके से ग्रेडिंग कर सकते हैं। फिर छँटाई कर दिए, परख यानी कि उसको हम जांच लिए, प्रसंस्करण, ब्रांडिंग और परिवहन के लिए एफपीओ पर फार्म स्तर के बुनियादी ढांचे का निर्माण करना पड़ेगा, यानी उनके खेत में ही जो है आ करके ये सारे जो क्रियाकलाप हैं वो उनके खेत के स्तर पर हो जाए। ऐसा ना हो कि मान लीजिए कि वो किसान है, वो अपना एक बोरी में मान लीजिए कि गेहूँ भर के लेकर गया और पता लगा वहाँ बेचते समय कह रहा है कि आप में जो है ये गंदगी है, आप में वो गंदगी है, आपकी जो फसल है वो ठीक नहीं है। मान लीजिए कि इसको इस पे 1,000 रुपये मिलना चाहिए था, 1,000 रुपीज़, तो कह रहा भैया हम 1,000 नहीं दे पाएंगे, 800 रुपये दे पाएंगे। तो क्या हो, तो 200 रुपये तो उसका गया। तो ये कहें कि खरीदने वाले की मनमानी चलती है इससे। तो खरीदने वाले की मनमानी न चले तो इसके लिए फार्म स्तर पे ही सारी ग्रेडिंग छंटनी सब जितना भी हो सकता है वो खेती के स्तर पर ही हो जाए। ये नहीं कि वो लाद करके ट्रक लेकर जाए और पतला को वहाँ पे मुँह बनाने लगे, तो ऐसा ना हो। फिर इसमें एफपीओ का सुदृढ़ीकरण हम कर सकते हैं कि वित्तीय व्यवस्था उनको करके और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करके हम एफपीओ को मजबूत करें। फिर एफपीओ से संबंधित शिक्षा जो हो सकती है, जैसे कि व्यावसायिक शिक्षा हो गई, गांव के आम आदमियों को जो है शिक्षित करना है, तो ये सारे काम हम कर सकते हैं। एफपीओ की उपयोगिता क्या है, क्योंकि लोग हो सकता है कि शुरू में एफपीओ का साथ ना दें, एफपीओ बनाना ना चाहें, तो उनको उसकी उपयोगिता बताएं तो जा कर के वो इसमें कदम ताल मिला करके आगे बढ़ सकते हैं। तो ये था इस वीडियो का एनालिसिस।
होप यू अंडरस्टैंड द टॉपिक। तो इसमें इतना ही। पूरा देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।